कैसा हो जिससे तुम प्यार करते हो और तुम उसे कभी प्रपोज कर ही नहीं पाते उसके आखिरी वक्त में भी। अब तुम्हें इस पछतावे के साथ आगे अपने लाइफ को जीना होता है जो बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है और अकेलापन से भरा होता है, जो तुम्हें देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। बाय द वे, एक भाई वन शॉट मांगा जिसका नाम है 49 कन्फेशन। हाँ, तुमने सही सुना, ये वन शॉट मांगा है जो भाई बहुत ज्यादा कमाल का और इमोशनल भी है। तो बिना टाइम ना वेस्ट करते हैं इस मांगा को स्टार्ट करते हैं। अगर तुम चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, इससे मैं मोटिवेट रहता हूँ नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। चलो भाई, मांगे से बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कहता है, "हे, तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं?" ये बात सुनने का सामने वाली लड़की होती है कहना स्टार्ट करती है नहीं, और अपने मन में कहती है मैंने उसे डायरेक्ट मना कर दिया। और फिर सीन कट के हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लड़की होती है जिसका नाम अजुआ होती है, वो बैठ रखी होती है अपने डेस्क पे और कुछ सोच रही होती है। और सामने और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम हारुकी होता है। बेसिकली जो हमारा हारुकी होता है वो थोड़ा बैड बॉय टाइप का होता है, लेकिन दिखने में खूबसूरत होता है और साथ ही उसके बाल थोड़े कलरफुल होते हैं और उसके कान छिद्र रखा होता है। ये सब बातें जो होती है वो हमारी अजुआ देख के बोल रही होती है अपने मन में, और फिर तभी अपने मन में कहना स्टार्ट करती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हारुकी मुझे कल ये सब कहेगा। और हम तभी नोटिस करते हैं जो अजुआ होती है उसके पास कुछ दो लड़कियां आ जाती है और आके कहना स्टार्ट करती है, तुम ठीक तो हो ना? ये सुनने का अजुआ कहते क्या, मैं कुछ समझा नहीं। और तभी वो लड़कियां कहना स्टार्ट करती है, हाँ, हमें लगा कि तुम उसे पसंद करते हो। और हम साइड को डेस्क को देखते हैं जहाँ पर एक फूल रखा होता है, ऐसा लगता है कि किसी की डेथ हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद अजुआ मुस्कुराते कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन हम उसके चेहरे में देखते हैं कुछ अजीब सा स्माइल बनाती है और तभी कहते हैं, मैं तुम लोगों से बाद में मिलती हूँ, दरअसल मुझे कोई टीचर बुला रहा है। वो तभी यहाँ से चली जाती है। वो जैसे बाहर पहुँचती है वहाँ पर नोटिस करते हैं वहाँ पर हारुकी खड़ा होता है। और ये देखने के बाद जो अजुआ होती है वो कहना स्टार्ट करती है, आखिरकार तुम चाहते क्या हो? और ये सुनने के बाद हारुकी कहना स्टार्ट करता है, सच कहूँ तो मैं तुम्हें वापिस कहना चाहता हूँ अपने दिल की बात, तो प्लीज़ सुन लो, ये थोड़ा सीरियस है। ये सुनने के बाद अजुआ कहना स्टार्ट करते हैं, तुम हमेशा इस टाइप से रिएक्ट क्यों करते हो? और वैसे मुझे तुम्हारी ये आदत पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद हारुकी कहता है, वो अच्छा ऐसा है क्या? अगर कुछ और भी कहना है तो तुम कह सकते हो। और वैसे खैर, तुम्हें देख तो ये लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, और वैसे भी तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है जो मेरा अटेंशन लेना चाहता हो, अपनी तरफ मुझे खींचता हो। इस कारण ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, है ना? और ये बात सुनने के बाद जो हमारी अजुआ होती है कहना स्टार्ट करती है, मुझे माफ़ कर देना पर मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। पर तुम मुझे कितना भी कहते रहो, अपनी फीलिंग्स को मेरे सामने ज़ाहिर करो, फिर भी मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। तुम समझते क्यों नहीं हो? ये सुनने के बाद हारुकी कहना स्टार्ट करता है, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कभी गिव अप नहीं करने वाला। मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें रोज़ बताऊंगा, मैं कभी भी रुकने वाला नहीं हूँ। अपनी फीलिंग्स मैं तुम्हें बताते रहूँगा। ये बात सुनने के बाद अजुआ होती है यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद से हम देखते हैं कि ऐसे करते कई दिन जो होता है हमारा हारुकी वो हमेशा हमारे अजुआ के पास आता है और आके उसे प्रपोज करता है, लेकिन जो अजुआ होती है वो बार बार उससे दूर भागते जाती है। और हम एक दिन नोटिस करते हैं कि जो अजुआ होती है उस लड़के के डेस्क पे होती है जो उसका भाई क्लासमेट होता है और उसके साइड में बैठा करता था जिसकी डेथ हो गई थी, जिस कारण वो उसके पास खड़ी होती है और बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। और हम पीछे की ओर से देखते जो हारुकी होता है नोटिस कर लेता है। और हम नेक्स्ट सीन में घर का सीन देखते हैं जहाँ पर अजुआ होती है वो अपने भाई घर से स्कूल के लिए निकल रही होती है, और वो तभी जैसे बाहर जाती है और नोटिस करते हैं कि डॉग होता है किसी पे भौंक रहा होता है, जो किसी और पे नहीं हमारे हारुकी के ऊपर होता है। ये देखने के बाद जो अजुआ होती है यहाँ पर स्माइल पास करती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो कुछ फ्लावर्स को किसी जगह पे रख के प्रार्थना कर रही होती है, जो किसी और के लिए नहीं उस लड़के के लिए होता है जो मर गया होता है। ये देखने के बाद जो हमारा हारुकी होता है यहाँ पर आ जाता है और आके कहना स्टार्ट करता है, तुम्हें किसी ऐसे इंसान को भुला देना चाहिए जो ऑलरेडी मर चुका है ना? ये सुनने के बाद जो हमारा अज़ुआ होती है गुस्सा आ जाती है और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तुम भले कुछ भी कह लो लेकिन मेरी फीलिंग्स कभी भी नहीं बदलेगी इसके लिए, और साथ ही मैं उसको कभी भुलाऊंगी नहीं। और जो सीन होता है फिर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो हमारी अज़ुआ होती है नेक्स्ट डे स्कूल आती है और आके अपने क्लास में नोटिस करती है वो जो डेस्क होता है वो क्लास में होता ही नहीं है। ये देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और पैनिक हो जाती है और भागना स्टार्ट कर देती है और अपने मन में कहना स्टार्ट करती है, नहीं, आखिरकार अचानक से तुम गायब कहाँ हो गए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जैसा तुम चाहते हो ऐसा तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और हम देखते हो जल्दी टेरिस पे भाग के आती है जहाँ पर हम नोटिस करते हैं हारुकी वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है, हे तुम आ गए, ऐसा लगता है कि तुम अपनी फीलिंग्स मेरे सामने जाहिर करना चाहते हो, अब कह भी दो कि तुम मुझे प्यार करते हो। और ये बात सुनने के बाद जो अज़ुआ होती है वो कहना स्टार्ट करते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं कह दूंगी तो तुम आफ्टर लाइफ में चले जाओगे। और हम दूसरी ओर देखते जो हारुकी होता है इसे देख के स्माइल कर रहा होता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो हारुकी होता है वो ऑलरेडी मर चुका है, मतलब वही लड़का जो उसका क्लासमेट था, ये लड़का हमारा हारुकी होता है और कोई और नहीं होता है।
और फिर हमें यहाँ पता चलता है कि एक दिन जो हमारा हारुकी होता है वो स्कूल से वापस घर आ रहा होता है। उसी टाइम एक कार उसे हिट कर देती है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उसके बाद से जो हमारी आजुआ होती है बिल्कुल टूट जाती है, लेकिन हारुकी उसी दिन उसके सामने वापस आ जाता है। ऐसा लगता है कि वो फिर से जिंदा हो गया है, लेकिन असल में वो मर चुका है और आके कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तुमसे अपना प्यार का इजहार करने के लिए। अगर मैं कर दूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं आफ्टर लाइफ में जा पाऊंगा। ये बात सुनने के बाद जो हमारी आरज़ू होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और कहते कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाहते हो। दूसरी ओर हारुकी कहता है बस तुम कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मेरी ये फीलिंग्स थी अपने प्यार का इजहार करना, लेकिन मैं इससे पहले ही मर चुका हूँ, जिस कारण आफ्टर लाइफ में जाने के लिए मुझे तुमसे जानना है कि तुमसे प्यार करते हो कि नहीं। ये सुनने के बाद जो हमारी आजुआ होती है वो मना कर देती है और कहती है कि अगर मैं कह दूंगी तो तुम चले जाओगे मुझे छोड़ के फिर से, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी इस बार। और ये बात सुनने के बाद हारुकी कहता है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात सुनने के बाद आजुआ कहती है गलत, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुमने मुझे अचानक से तुम मेरे सामने आ गए इतना कुछ होने के बाद और आके तुम मुझे कह रहे हो कि मरने से पहले मुझे तुम्हें प्रपोज करना था। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी गलती की सज़ा मैं क्यों भुगतूं? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं एक लौती हूँ जिसने तुम्हारे लिए इंतज़ार किया, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम बिना कुछ बताए अपनी फीलिंग्स को जाहिर भी नहीं किया और तुम मर गए और लास्ट में आके ऐसा कह रहे हो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें माफ़ी मांगना ही है तो प्लीज़ मेरे साथ रहो, मेरे साइड में रहो। जीते वक्त तुम रह नहीं सके, मरने के बाद ही सही, लेकिन मेरे साथ ही रहो। और हम देखते सब बातें कहते कहते जो हमारी आजुआ होती है यहाँ पर भाई फूट फूट के रोना स्टार्ट कर देती है। और दूसरा जो हारुकी होता है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है और बार बार उसे सॉरी बोले जा रहा होता है और तभी कहता है कि प्लीज़ कह दो, आज मेरा 49 डे है आफ्टर डेथ के बाद। हाँ, मैं बहुत जल्दी डिसअपेयर हो जाऊंगा, अगर नहीं कहा तो कभी हेवन पे नहीं जा पाऊंगा, तो प्लीज़ मुझे कह दो, मेरे सोल को कभी भी शांति नहीं मिलेगी, तो मुझे कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। ये सुनने के बाद जो आजुआ होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और हड़बड़ाने लग जाती है, कहते क्या, ज़रा रुको, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं अभी कह दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ फिर क्या होगा उसके बाद? ये बात सुनने के बाद हारुकी कहता है हाँ वही होगा जो तुम सोच रहे हो। ये सुनने के बाद आजुआ कहना स्टार्ट करते हैं नहीं, मैं जानती हूँ इस सच को, लेकिन मैं अपनानी नहीं चाहती और वैसे भी मैं नहीं कहना चाहती, मुझे पता है तुम, इसलिए तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है अगर तुम हेवन में नहीं जा पाओगे इसलिए, पर ये मेरा सेल्फिश रीज़न है जिस कारण मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही उस दिन से। ये बात सुनने के बाद दूसरी बार हारुकी कहना स्टार्ट करता है मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी गलती है। और तभी जो हमारी आजुआ होती है वो भी उससे कहना स्टार्ट करती है ये बिल्कुल गलत है, मुझे माफ़ कर देना। और तभी वो रोना स्टार्ट कर देती यहाँ पर फूट फूट के। ये देखे हारुकी उसे संभालता है और कहता है हे बस करो, वैसे भी तुम्हें मेरा एनिवर्सरी में आना चाहिए, भले कितना भी टाइम बीत जाए, तुम हर साल मेरे उसमें विजिट करना जब तक तुम मुझे भूल ना जाओ। अब क्या तुम मुझे कह सकते हो, क्या तुम मुझे प्यार करते हो कि नहीं? ये बात सुनने के बाद आजुआ होती है यहाँ पर रोते हुए कहना स्टार्ट करती है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, शुरुआत से लेके अब तक, और करते रहूँगी भले कितने भी साल बीत जाए। और हम देखते ये सुनने का जो हारुकी होता है यहाँ पर भाई वो भी रोना स्टार्ट कर देता है और फिर कुछ देर बाद वो यहाँ से गायब हो जाता है और जो सीन होता है ब्रेक कर जाता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी आजुआ होती है वो हमारे हारुकी के घर में फ्यूनरल के टाइम आई होती है, मतलब कोई एनिवर्सरी के टाइम, जहाँ पर वो आके कहते हैं कि मैं आज भी इससे मिलने के लिए आई हूँ। और हम देखते हैं उसकी मॉम जो होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है और साथ ही हमारी आजुआ होती है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है। और इसी के साथ वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। तुम्हें कैसा लगा भाई? मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, इतना सैड मांगा, वन शॉट मांगा था लेकिन बहुत ज़्यादा सैड था यार। लास्ट में वो लड़की क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन उसने भाई लास्ट में एक्सेप्ट कर लिया हर चीज़ को कि भाई जिसे जाना था अब चला जा चुका है, लेकिन उसको चीज़ को लेकर उदास तो नहीं बैठ सकते। और ऊपर से वो लड़का मेच्योर होकर उसने लास्ट में डिसाइड करा। हाँ, थोड़ा बहुत सेल्फिशपन भी था कि वो लास्ट में बस हेवन जाने के लिए वो आया था और साथ ही वो बस अपना प्रपोजल को बताना चाहता था। बट बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बाय द वे, तुम्हें कैसा लगा मांगा तो मुझे कमेंट में बता सकते हो और साथ में मुझे नहीं मांगा रिकमेंड कर दे सकते हो, वन शॉट खास करके। इस टाइप के मांगा तुम्हें कैसा लगा? और बाय द वे, कुछ टाइम बाद एक नया मांगा भी मतलब एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो बेसिकली सर्वाइवल के ऊपर है, फाइटिंग के ऊपर है, जो देखने में तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, जो बहुत ज़्यादा कमाल का है। तो चलो कोई नहीं, वो मांगा तब का तब होगा, मैं अपडेट डाल दूंगा। बाय द वे, लव यू ऑल, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना और साथ ही बाकी हर चीज़ कर लेंगे, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लो। बाय द वे, लव यू ऑल, साइन और बाय बाय।